गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो अभी तो आपको धीरे धीरे अकाउंट्स का मीनिंग अच्छे से समझ आने लग गया ना। मीनिंग हो गया, डेफिनेशंस हो गई, अमेरिकन इंस्टीट्यूट की जो हमने एक डेफिनेशन की थी। उसके बाद जो है हमारे जो हैं फीचर्स मैंने आपको क्लियर कर दिए कि अकाउंट्स में हम क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं और क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू टॉपिक विच इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, हमारा क्या पर्पस है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। अगर अकाउंट समझना है तो ये समझना भी ज़रूरी है कि अकाउंट्स एक्चुअली में हम बनाते क्यों हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट से। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट पॉइंट इज़ टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग is to keep complete record of business transactions according to rule. Complete record of transactions help to avoid the possibility of omission and fraud. omission का मतलब होता है जब कुछ भी हम भूल जाते हैं किसी चीज़ को लिखना, ठीक है, तो उसको बोला जाता है यहाँ पर omission। या फिर फ्रॉड के चांसेस भी क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं जब हम लिख के करते हैं सारा काम। For this purpose, all the business transactions are first of all are recorded in journal and subsidiary books and then posted into ledger. Systematic record के अकॉर्डिंग सारी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखना, सिस्टमेटिक तरह से रिकॉर्ड रखना, इट मीन्स कि रूल्स के अकॉर्डिंग डे वाइज, ठीक है, सारा का सारा हिसाब किताब रखना है। और ये हम इसलिए रखते हैं ताकि कोई गलती ना हो, कहीं ऐसा ना हो हम कुछ भूल जाएं, कहीं कोई हमारे साथ कोई भी मिसचीफ ना करे, फ्रॉड ना करे। सो टू अटेन ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू सम डिफाइंड रूल्स। ठीक है, वो रूल्स क्या हैं वो आगे आने वाली क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। क्यों बनाते हैं हम अकाउंट्स, क्या पर्पस है हमारा। हम ये देखना चाहते हैं कि हमने पूरा साल इतनी मेहनत की, परचेजिंग की, सेलिंग की, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ दी, मतलब इतना अपना टाइम डिवोट किया, अपने एफर्ट्स डिवोट किए। नाउ वी वांट टू चेक कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या हमें किसी तरह का कोई लॉस हो रहा है। द सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू ascertain the net profit earned or loss suffered on account of business transactions. Now we want to check कि एक पर्टिकुलर ईयर में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके, फॉर दिस पर्पस क्या किया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईयर। प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑल द आइटम्स रिलेटिंग टू परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, रिवेन्यूज़, ये सब इसके अंदर लिख दिया जाता है। मतलब पूरे साल में क्या खरीदा, क्या बेचा, कितने खर्चे हुए, कितनी इनकम हुई, कितना सामान ऐसा है जो बिका ही नहीं, ऐसे ही आपके पास पड़ा है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन क्या होता है, अगर आपके रिवेन्यू ज़्यादा हैं आपकी खर्चों से, आपके एक्सपेंसेस से, तो आपका प्रॉफिट आता है। और इन केस आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं तो आपका क्या निकल के आएगा, लॉस। अगर रिवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो लॉस। ओके, यहाँ पे ऐसा लिख बताया जाता है रिवेन्यूज़ आर मोर देन एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस आर मोर देन रिवेन्यू। ऑब्वियस सी बात है, रिवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा और खर्चे ज़्यादा हैं तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। एज वेल एज और भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है फाइनल अकाउंट्स बनाने से। वो क्या है, हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग अ पीरियड। अकाउंट्स बनाने से हमें ये पता चलेगा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने का परचेज किया। हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमें ये पता चलेगा एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितने का सामान बेचा। हाउ मच गुड्स हैव रिमेन अनसोल्ड, कितना सामान ऐसा है जो बिना बिका रह गया। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट ऑन वेरियस हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, कितने खर्चे किए।
हाउ मच हैज़ बीन अर्न बाय द वेरियस हेड ऑफ रिवेन्यूज़, रिवेन्यूज़ के थ्रू हमने कितने कमाए। सो ऑल दीज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कैन बी नोन बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। आपको एग्जैक्ट रीजंस पता चलते हैं कि आपको जो भी प्रॉफिट हुए हैं या लॉस हुए हैं वो किस रीज़न से हुए हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। देखो, आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी नहीं होता, एक बिजनेसमैन के लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी नहीं होता कि उसे प्रॉफिट हो रहे हैं लॉस हो रहा है। हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में भी इंटरेस्टेड होता है। दैट मीन्स ही वांट टू चेक कि एक पर्टिकुलर डेट पे उसके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, किससे कितना पैसा लेना है, किसी को कितना पैसा देना है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ मस्ट फॉर अ बिजनेसमैन टू नो। तो वो ये सब जानना चाहता है, जिसके लिए एक और फेमस अकाउंट है जो बनाया जाता है, बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर किया जाता है? बैलेंस शीट, या जिसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हमें काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमने एक पर्टिकुलर डेट पे किसी को कितना पैसा देना है या किसी से कितना पैसा लेना है। हमारे पास एक पर्टिकुलर डेट पे कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना सामान बिना बिका पड़ा है, ये सब कुछ हम जान सकते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लास्ट ईयर से हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करके जान सकते हैं कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है। प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। अगर कोई गलती हुई है या किसी ने हमारे साथ कोई फ्रॉड किया है, उस चीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग टाइमली अकाउंट्स। एंड देन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो आपके क्या मतलब मेनली वो बिज़नेस में इंटरेस्टेड होती है। किसी ने पैसा लगाया हुआ है, कोई मैनेजमेंट में है, कोई एम्प्लॉई है, कोई इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट है जो आपसे टैक्स ले रही है। सो मैनी पार्टीज़ आर देयर जो इंटरेस्टेड हैं, जो बिज़नेस में किसी ना किसी तरीके से चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। हाउ वुड यू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज़? बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। तो यहाँ से भी आपको पता चल गया अकाउंट्स की इम्पोर्टेंस का। तो यहाँ पे फटाफट से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपने टॉपिक्स की कि हमने क्या पढ़ा इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं सो दैट वी कैन कीप द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। बट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इसको क्यों बोला है? क्योंकि सिस्टम से चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया किसी भी डे पे किसी भी डेट पे, नहीं, हमें कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग और डे वाइज, ओके, सबसे पहले डे वाइज और फिर कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो रिकॉर्ड करनी होती हैं। देन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। सेकंड हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रॉफिट और लॉस जानना है, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एग्जैक्ट रीज़न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें प्रॉफिट एंड लॉस के एग्जैक्ट रीज़न भी पता चलते हैं अकाउंट्स बनाने से। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन में मैंने आपको बताया कि हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी एसेट्स हैं लाइक बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, कितने की हैं हमारे पास एक पर्टिकुलर डेट पे। हम अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं ईयर टू ईयर, अपनी करंट ईयर की परफॉर्मेंस को लास्ट ईयर से कंपेयर करके हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं। किसी भी तरह की गलती से बच सकते हैं, किसी भी तरह के फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल टाइम पे, लेट होने से पहले। ऐसा ना हो कि कोई बड़ा लॉस बिजनेस को हो जाए और हमें पता भी ना चले। एज वेल एज हम इंटरेस्टेड पार्टीज़ को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज़ में आप एक बार नाम देख लें, ओनर, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, एम्प्लॉइज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। हाउ दे आर कनेक्टेड विद बिजनेस, क्या उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कोई डायरेक्टली तो कोई इनडायरेक्टली बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों रखते हैं?
वो हमारा भी आगे आएगा, एक इंटरेस्टेड पार्टीज़ का टॉपिक आएगा जिसमें डिटेल में ये कंसेप्ट क्लियर किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं और मैं फिर से बोल रही हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाने हैं जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। ओके, तो आज का हमारा हुआ टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू सो मच।